हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पे, जहां पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं जो हमारी रिएक्शन है, किस रेट के साथ वो रिएक्शन हो रही है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ में जो रिएक्शन है हमारी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करके वो रिएक्शन हो रही है। तो इन सभी को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सो केमिकल काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rates of chemical reactions and the factors which affects the reaction rates and the mechanism by which these reactions occur। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या बच्चों, हमारी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट्स को केमिकल रिएक्शंस की, एंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रिएक्शन के रेट को, एंड मैकेनिज्म जिसके साथ जो हमारी रिएक्शन है वो होगी। अब यहाँ पे हम जो रिएक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स। ठीक है, कौन सी जो हमारी रिएक्शंस है किस स्पीड के साथ में हो रही है। अब एक जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हो रही है तो उन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, हाई स्पीड के साथ जो हमारी होती है। इसके बाद है जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं हमारी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, वो हो जाएंगी। इसके बाद जो रिएक्शन हमारी ना ही तो ज़्यादा स्लो होती हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट स्पीड के साथ में होती है, तो मेजरेबल स्पीड के साथ में हो रही है, उसको मेजर कर पाते हैं उसकी स्पीड को। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास कौन सी आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सो क्लासिफिकेशन of reactions on the basis of their rates आ जाएगा, on the basis of rates। फर्स्ट है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? जो बहुत फास्ट स्पीड के साथ में होती है, अक्योर्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में होती है। और ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, इनकी स्पीड को हम मेजर नहीं कर पाते हैं हमारे जो ऑर्डिनरी मेथड्स हैं उनके साथ में। ठीक है, प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है इनकी स्पीड को डिटरमाइन करना बाय ऑर्डिनरी मेथड्स। ऑलराइट, एंड जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो जब भी हमारी ये रिएक्शंस हो जाती है, बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे बच्चों हमारे पास लाइक जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है ना एसिड्स एंड बेसिस की, वो इसी के अंदर आएंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के अंदर। सो एक तो आ जाएंगे हमारी आयनिक रिएक्शंस, एक आ जाएंगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, फॉर एग्जाम्पल NaOH aqueous प्लस HCl aqueous है, टू फॉर्म, यहाँ से फॉर्म करेगा NaCl aqueous एंड प्लस वाटर होगा हमारा लिक्विड। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है हमारी?
NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारी, ठीक है। एसिड बेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, न्यूट्रलाइज हो रही है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में होती है बच्चों, ठीक है। जैसे ही हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे जो हमारी रिएक्शन है वो हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम जो रिएक्शन होती है हमारी स्लो स्पीड के साथ में, एक्सट्रीमली स्लो जो हमारी रिएक्शंस होती हैं और जो मेजरेबल स्पीड के साथ में होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। फर्स्ट हमने बात की इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस की, मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमली स्लो, जो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती हैं बच्चों, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमारी जो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है इनमें कुछ दिन भी लग सकते हैं होने में और कुछ महीने भी लग सकते हैं इन रिएक्शंस को होने में, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा स्लो होने की वजह से हम इनकी जो रेट है उनको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। सो ये कैसे होती हैं, occurs at very low speed, very low speed। सो इतनी कम स्पीड होने की वजह से इनके रेट को हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन रिएक्शंस को होने में, कुछ दिन भी लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन है, या फिर हाइड्रोलिसिस, जो कॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हमारी रिएक्शन होती है। सो एक हो जाएगा हमारा इसमें रस्टिंग आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जब हमारा रस्ट लगता है तो वो भी क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है। और कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस बच्चों। अब थर्ड हमारी वो रिएक्शन होगी जो ना ही तो ज़्यादा स्लो होगी और ना ही ज़्यादा फास्ट होगी। फर्स्ट हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सेकंड फिर हमने पढ़ा एक्सट्रीमली स्लो, जो बहुत ज़्यादा स्लो है। और एक वो होगी हमारी ना ही तो ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, मॉडरेट स्पीड के साथ में वो होगी। तो इसलिए हम उसकी मेजर कर पाएंगे, ठीक है, उसकी स्पीड को मेजर कर पाएंगे, उसके रेट को हम बता पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। सो reactions which proceed at measurable speed, तो ये क्या होती है बच्चों, occur at moderate speed which can be easily measured, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा जो हमारा हाइड्रोलिसिस होता है इथाइल एसीटेट का, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो हमारी रिएक्शंस होती है बच्चों, ये जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होती है, ना ही तो ज़्यादा स्लो है और ना ही ज़्यादा फास्ट है, मॉडरेट स्पीड के साथ में होती है। तो देखिए यहाँ पर CH3COO C2H5, ये क्या है बच्चों, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, CH3COOH और साथ में C2H5OH। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा, ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो हमारी हाइड्रोलिसिस है बच्चों इथाइल एसीटेट की, वो कैसी रिएक्शन है, मेजरेबल स्पीड के साथ में होती है, मतलब मॉडरेट स्पीड है इसकी जिसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। सो ये हमारी 3 टाइप की रिएक्शंस होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, और वो रिएक्शन जो ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, मॉडरेट स्पीड मेजरेबल स्पीड के साथ में वो होती हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्यों हमारी जो डिफरेंट रिएक्शंस है बच्चों डिफरेंट रेट के साथ में होती हैं, ठीक है, क्या रीज़न है इसका, इसको हम स्टडी करेंगे।
सो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो हैं बच्चों वो अलग रेट के साथ में होती है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि अलग रिएक्शन का अलग रेट होता है केमिकल रिएक्शन का? बिकॉज देखिए, जब हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट है उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट साइड में क्या होती है, बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पर क्या होती है, एनर्जी, वहां पर एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पर एनर्जी की जो जरूरत है वो अलग होती है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होती है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बॉन्ड जो फॉर्म होंगे वहां पे क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर एनर्जी इवोल्व होती है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी इवोल्व होगी। जब कोई भी, ये बात आप ध्यान रखो, जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी है वो क्या होती है, हमारी इवोल्व होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कर देना है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नहीं। जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी इवोल्व होगी, जब बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो वहां पर एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिक्वायर होगी। ऑलराइट, तो अब ये डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होती है एनर्जी इवॉल्व और एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये अलग रिएक्शंस जो होती है हमारी, अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग होती है। तो इसलिए जो रेट है सभी रिएक्शंस का वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में होती है। इसका रीज़न क्या है, सुनो। जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है बच्चों वो हाई स्पीड के साथ में इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन में पहले से ही आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जो होता है हमारा, सोल्यूशन के अंदर पहले से ही उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, हमारी आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब वो आयंस क्या होते हैं, जस्ट कंबाइन करते हैं, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पे आयंस हमारे ब्रेक हुआ है कोई बॉन्ड और वहां पर उसके बाद आयंस की फॉर्मेशन हुई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर पहले से ही सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट थे, उन आयंस का जस्ट कॉम्बिनेशन हुआ है। इसीलिए जो हमारे इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों रेट केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। किस तरीके से हम राइट करेंगे रेट केमिकल रिएक्शन के, उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Rate of a chemical reaction। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को हम किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए जो रेट है बच्चों किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, वो चेंज आता है। जो भी कंसंट्रेशन के अंदर जो भी रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, उनकी कंसंट्रेशन के अंदर जो भी चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, रेट उस रिएक्शन का, ठीक है। तो क्या है रेट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन जो भी होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा। किस रेट के साथ जो है वो रिएक्शन हो रही है। सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन, जो भी चेंज आया कंसंट्रेशन के अंदर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ any of the reactant or product per unit time, वो क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी रेट हो जाएगा उस रिएक्शन का। सो देखिए यहाँ पे आर रिएक्टेंट है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से राइट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन तो बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्यों, बिकॉज प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख देंगे, जो भी चेंज आया कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, डिक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन, decrease in the concentration of a reactant are
रिएक्टेंट आर, बाय में टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, और किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हुई है बच्चों, इंक्रीज हुई है, बड़ी है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पी बाय में टाइम टेकन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन, increase in the concentration of a product P by में time taken, ठीक है, by में time taken। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन राइट कर देंगे। अब यहाँ पे R1 और P1 जो है, R1 और P1 हम मान रहे हैं ये क्या है, हमारी मोलर कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की टाइम T1 पे, ठीक है, टाइम T1 पे R1 जो है बच्चों और P1 जो है ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम T1 पे है ये, ठीक है, टाइम T1 पे। और यहाँ पे R2 एंड T2 क्या हो जाएगी हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम T2, ठीक है, ये टाइम T1 था और ये टाइम T2 टाइम पे R2 और P2 मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, T1 टाइम पे R1 P1 जो है मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है फिर हम कैसे लिख देंगे, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, वो इक्वल हो जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, माइनस में डेल्टा R बाय डेल्टा T, इस तरीके से हो जाएगा। कैसे, बिकॉज जो हमारा डेल्टा R होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 माइनस R1 के हो जाएगा, ठीक है, R2 माइनस R1, एंड जो डेल P है ये किसके इक्वल हो जाएगा, P2 माइनस P1 के, एंड जो डेल T है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T2 माइनस T1 की, एंड हेयर डेल्टा T इज द टाइम इंटरवल। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा R बाय में डेल्टा T, ये हमारी मोल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की बाय में टाइम, ऑलराइट, टाइम इंटरवल जो है। इसके बाद हम इसके किसके इक्वल लिख सकते हैं, प्लस में, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच्चों इंक्रीज हुई है तो आपको ध्यान में रखना है प्लस में हो जाएगा ये प्रोडक्ट के लिए डेल्टा P बाय में डेल्टा T, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, अब कंसंट्रेशन है ऊपर, बाय में टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। बात करते हैं हम अगर यूनिट्स की यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर है और बाय में क्या है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर तो था ही, अब नीचे सेकंड आएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों गैसेस जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, अगर जो हमारी रिएक्शन वहां पर गैसेस स्टेट में, तो गैसेस रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए कंसंट्रेशंस की जगह हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रेशर यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे प्रेशर हमारा कंसिडरेशन में है। तो प्रेशर वहां पे अगर हम यूज करेंगे तो यूनिट्स भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर है, नीचे क्या है, टाइम है, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो यूनिट्स क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं एक, जिसमें आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन PCl5 to PCl3 एंड Cl2। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप राइट कीजिए। आई होप आपने रेट ऑफ रिएक्शन राइट किया होगा। तो अब आपको चेक करना है, ठीक है, आपने गलत किया है या ठीक किया है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है बच्चों हमारी रिएक्टेंट साइड और ये क्या है हमारी प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, प्लस साइन या माइनस साइन, क्या आएगा बोलो। यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, वहां पर इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से आप राइट करेंगे, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ
डेल्टा PCl5 बाय में डेल्टा T, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा किसके, प्लस में PCl3 डेल PCl3 बाय में डेल्टा T, और इक्वल हो जाएगा, ये भी प्लस में है, डेल्टा Cl2 कंसंट्रेशन बाय में डेल्टा T। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करने में इस रिएक्शन के क्लियर होगी सारी चीजें आपको। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बोला, जो भी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम, हम उसे क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन का रेट, क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन का रेट। तो यहाँ पर हमने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट P बाय टाइम टेकन प्रोडक्ट्स के लिए, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट R बाय में टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसके बाद फिर हमने इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा R बाय में डेल्टा T, और प्रोडक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव हो गया है, नो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है वो। बट यहाँ पर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब समझिए आप क्या है। नेगेटिव का मतलब है कि जो हमारी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट है जो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। नेगेटिव पॉजिटिव साइन का हियर significance is only that reactant side concentration decreases and product side concentration increases. That's why we are using here negative and positive sign, ठीक है। और यहाँ पर इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो आज के इस वीडियो में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।